अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ एक डरावना ख्वाब जो हकीकत के करीब करीब था। ऐसे ही दिल को लुभाने वाली कहानी अंधी चुड़ैल। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ ये कहानी हकीकत में मबनी है। ये मेरी वाक़या मेरे प्यारे मामू के साथ पेश आया। तो दोस्तों, ये वाक़या आपको मामू जान की ज़बानी सुनाते हैं। ये कहानी आज से 30 साल पुरानी है। मेरे नाम अली बख्श है। मेरा ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से है। हमारा काम खेती बाड़ी का है। सुबह को जाते हैं और शाम को हमारी वापसी होती है। मैं जिस दिन की बात कर रहा हूँ, इस दिन सब किसान शाम को अपने घरों को चले गए। मेरा थोड़ा सा काम बाकी था। मैंने सोचा 10-15 मिनट में हो जाएगा तो मैं घर चला जाऊंगा। अभी मुझे ये काम करते हुए 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे खेतों में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। झाड़ियों में हलचल सी देखकर मैं घबरा गया। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आया, ये सोचकर मेरे ठंडे पसीने निकल आए और मैं बाकी का काम तर्क करके घर जाने का सोचने लगा। तभी अचानक मुझे पायलों की छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी। खौफ से मेरी घिघी बन गई थी। मुझे जितनी आयतें याद थी मैं सब का विर्द करने लगा। विर्द करते करते मैं भागा और घर जाने वाली पगडंडी पे चढ़ के मज़ीद तेज़ी से भागने लगा, यहाँ तक कि मैं घर में दाखिल हो गया। मेरी बीवी ने जो मुझे इस हालत में देखा तो वो परेशान हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ है आपको? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तब मैंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, आप अंदर चल के आराम करें। इमाम साहब कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर गए हुए हैं। जैसे ही इमाम साहब आते हैं तो हम उनके पास जाके दम वगैरह करवाएंगे। दूसरे दिन मैं खेतों पर पानी नहीं लगाने नहीं गया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने घर में रह के घर के जो काम करने वाले थे वो काम किए। दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लूं। ये सोच के मैं उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैंने नीचे ज़मीन की तरफ देखा तो मुझे कुछ पैसे गिरते हुए नज़र आए। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा, तुम्हारे शायद कुछ पैसे गिर गए हैं, देखो ये तुम्हारे ही हैं क्या? तो उसने कहा, नहीं, मेरा तो कोई पैसा नहीं गिरे और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं गिराती फिरूं। मैं हैरानी से कहा, तो फिर ये किसके पैसे हैं? मेरी बीवी ने जवाब दिया, देख ले कहीं आपके खुद के ना हो। मैं ये सुनकर चुप हो गया। शाम को मैं अपने भाई से मिलने गया जो नज़दीकी रिहाइश पजीर था। 1 घंटा उसके साथ गुजारने के बाद मैंने वापसी की राह ली। भाई ने बहुत ज़ोर लगाया कि खाना खाकर जाना, पर मैंने उनको ये कह के चुप करा दिया कि तुम्हारी भाभी मेरे खाने पे इंतज़ार कर रही होगी। वो मेरे बग़ैर खाना नहीं खाती और वापस अपने घर आ गया और आते ही अपनी बीवी से कहा, ना खाना निकालो, बहुत ज़ोर की भूख लगी। मेरी बीवी खाना लेके आई और बोली, मैं पानी लेके आती हूँ, तब तक आप खाना शुरू करें। वो पानी लेने गई। मैंने खाना शुरू किया। जैसे ही मैंने रोटी तोड़ी, सालन के सामने देखा तो हैरान रह गया क्योंकि सालन चिकन का था, जबकि मैं चिकन लेकर ही नहीं आया था। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा, इस सालन में क्या बनाया है तुमने? तो इसने कहा, आपके सामने ही तो है, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, फिर भी बताओ तो सही। मेरी बात सुन के वो हंसने लगी और हंसते हुए इसने बताया, पालक बनाई है। पानी ला के उसने मेरे सामने रखा। तब मैंने पतीले का ढक्कन हटा के इसे दिखाया और पूछा, तो फिर ये क्या है? चिकन का सालन देख के मेरी बीवी भी परेशान हो गई। ये सालन कहाँ से आया आपके पास? मुझे खुद नहीं पता, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा था। वो परेशान होके बोली, आप इमाम साहब का पता करवाएं, कब तक आएंगे? अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं पता करवाता हूँ। मैं इमाम साहब के घर गया और इमाम साहब के बारे में पूछा। इमाम साहब के घर वालों ने कहा वो कल तक आ जाएंगे। दूसरे दिन मुझे शहर जाना पड़ा क्योंकि घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना था। मेरी कोशिश थी कि मैं शाम से पहले घर पहुंचूं, लेकिन फिर भी मुझे शाम हो गई। अब मैं परेशान खड़ा सोचने लगा, अब क्या करूं? तभी किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और पूछा,
अली बख्श, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? आवाज़ की तरफ पलट के देखा तो इमाम साहब थे। इमाम साहब, आप कब आए? मैं तो सुबह ही आ गया था। मेरे घर वालों ने बताया तुम मेरा पूछ रहे थे। अली बख्श, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? तब मैंने इमाम साहब को सारी बात तफसीलन बता दी। मेरी सारी बात सुन के इमाम साहब बोले, तो ये बात है, लगता है वो फिर आज़ाद हो गई है। इसे मैंने ही कैद किया था। वो एक जिनज़ादी है, पहले भी वो लोगों को इसी तरह परेशान करती थी, तब मैंने ही इसे कैद किया था और अब आज़ाद होते ही तुम्हें परेशान करने लगी है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दुआएं बता देता हूँ, तुम इनका विट करते रहना। तुम मेरे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा और हिसार कायम करूँगा। हम गांव जाने वाली पगडंडी पे चलने लगे। इमाम साहब ने जो दुआएं मुझे बताई, मैं उनका विट करने लगा और फिर मेरे पीछे इमाम साहब भी कुरानी आयत का बुलंद आवाज़ में विट करने लगा। तभी हम दोनों ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। जिनज़ादी इमाम साहब को मुखातिब करके बोली, इमाम, तू मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, देखती हूँ कब तक इसे बचाओगे। तब इमाम साहब बोले, मैं तुम्हें इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम इमाम बख्श को तो क्या किसी और को भी तंग करने के काबिल रहो। इमाम साहब फिर से विर्द करने में मशगूल हो गए। जिनज़ादी की चीखें तेज़ होने लगी। जैसे ही पगडंडी ख़त्म हुई वैसे ही जिनज़ादी ने चीख कर इमाम साहब को कहा, तुमने मेरी आंखें छीन के अच्छा नहीं किया, मैं फिर आऊँगी। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अब ये किसी को परेशान नहीं करेगी, तुम बेफिक्र होकर खेतों में काम करो, मैं आज ही इसका पक्का बंदोबस्त कर दूंगा। इसके बाद फिर कोई वाक़या पेश नहीं आया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।